सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आप सब कैसे हैं? किस दृष्टि से बहुत अच्छे हैं? क्योंकि प्राय जब ये पूछा जाता है, फोन आदि करते हैं अपने स्वजनों से परिजनों से, तो फिर उनसे पूछते हैं हाँ जी कैसे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद शिकायतें शुरू हो जाती हैं। फिर हम पूछते हैं अच्छा उधर गर्मी कैसी है, बारिश हुई कि नहीं हुई, और बच्चे आजकल घर में हैं तो ज़्यादा उद्दंडता तो नहीं कर रहे हैं, सब्जी क्या बनी थी आज, दूध फ्रेश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी बातें पूछते हैं। मन ठीक है कि नहीं, फ्रेश चल रहा है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछता है। और वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मन यदि फ्रेश नहीं है तो सारी चीज़ें फ्रेश होते हुए भी फिर ज़्यादा सुख दे नहीं पाती हैं। तो मैं तो मन की दृष्टि से पूछ रही हूँ आपसे, तो मन कैसे हैं सबके? खिले हुए? अब ठीक आ गया, बहुत अच्छे से ठीक आ गया एक स्टेप नीचे आ गया। और उसको संभाल के रखना, स्वास्थ्य को तो संभाल के रखना ही है, तन के साथ साथ मन को भी संभाल के रखना है। होता है आगे पीछे होता है कभी कभी, तो उसको फिर लगाना है, इसी का ही नाम तो साधना है। तो वहाँ ये जो पढ़ रहे थे रामायण, तो उससे पहले मैंने कल वहाँ भी एक बात बताई गुरु पूर्णिमा के विषय में, देवप्रयाग में भी। यद्यपि कल तो आपने बहुत सारे प्रवचन आदि सुने, दिन में तो मुझे नहीं पता, सुबह सुबह तो मैं भी लाइव सुन रही थी, लेकिन 8 बजे तक तो दिन में भी हुए होंगे, दिन में आप सब लोगों के हुए होंगे, संतों के 12 बजे तक। तो मेरे को जो अच्छी बात लगी वो बताऊं आपको। हाँ। मैं 3 बात बताती हूँ आपको। उसमें पहली बात मेरे को अच्छी लगी, वहाँ भी मैंने 3 बात ही बताई बच्चों को, ज़्यादा याद नहीं रहता है फिर। तो उनमें पहली बात तो एक तो ये है कि जो हम मंत्र बोलते हैं ना, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, तो हिरण्यगर्भ उसका जैसे चिंतन करते हैं
तो फिर हमारा अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो अहंकार है वो ही सबसे बड़ी बाधा है। उस दिव्यता के साथ एकाकार करने में सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार। मैं के साथ फिर मेरा भी आ जाता है, तो वो फिर अहमता और ममता, ये दोनों ज्यादा बाधक हैं। इंसान अपनी एक नई सृष्टि बना लेता है और फिर उसमें भगवान को लेस कर देता है। तो अहमता और ममता ये अच्छी वाली भी होती हैं, मतलब ऊंचा उठाने वाली भी होती हैं और नीचा गिराने वाली भी होती हैं। जैसे मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान की शरणागति में हूँ, मैं उनके आश्रय में हूँ, ये भी अहंकार ही है, ये भी अहमता और ममता ही है। लेकिन ये अहमता और ममता हमारे को उठाने वाली है। और एक होती है कि मेरे पास इतनी विद्या है, इतने पद हैं, इतनी प्रतिष्ठाएं हैं, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा दायित्व है, इतनी मेरी सैलरी है, अब तो मेरे को भी बोलना आ गया है, अब तो मेरे को भी भाषण देने आ गए हैं, रिकॉर्डिंग करनी आ गई है, अब तो हमारा भी मकान बहुत बड़ा बन गया है, अब तो हमारे यहाँ भी गाड़ी आ गई है, हमारा मोबाइल भी अब तो बहुत अच्छा खरीद लिया है। इस तरह के मैं और मेरापन है, ये फिर बाधक बनने वाले होते हैं। तो ये खत्म कैसे होगा ये अहंकार? जब हम उसको देख लेते हैं, हिरण्यगर्भ को। उसमें भी आया ना गीता में, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट परम दृष्टवा निवर्तते। विषयों का विषय तो निराहार से लौट जाते हैं, पर उनके प्रति जो रस आसक्ति होती है वो उसको देखने के बाद निवृत्त होती है। और ये शायद इसमें कठोपनिषद में या मुंडक में भी आया है, तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो पूरा मंत्र मेरे को ध्यान नहीं है, क्या मंत्र है, ओंकार की है, वहां पे मुंडक में है शायद। लास्ट पंक्ति ये है और उसका भाव ये है कि उस परावर को देखने पर इस व्यक्ति का अहंकार पिघलता है, उससे पहले नहीं पिघलता है। व्यक्ति बोलता तो है, अच्छा कई बार कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि जी हमने तो अपने अहंकार को बिल्कुल गला दिया है, मिटा दिया है। तो ये तो सबसे वह खतरनाक वाला अहंकार है। जब व्यक्ति को ये लगता है ना कि मैं तो बिल्कुल निराभिमानी हूँ, मैंने अपने अहंकार को ही मिटा डाला है, ये सबसे खतरनाक वाला अहंकार है। किसी किसी को ये लगता है हाँ मेरे अंदर अहंकार तो है, तो उसका हटाया जा सकता है। तो ये हटे कैसे, ये बहुत कठिन होता है। तो ये उसको देखने से ही हटता है। तो मैं ये कह रही थी, जो हिरण्यगर्भ ये मंत्र है ना, तो वो हिरण्यगर्भ क्या है, तो इसको अपन तो स्थूल दृष्टि वाले हैं, तो अपने को स्थूल स्थूल चीजें समझ में आती हैं। तो हमारे को समझ में आता है एक सूर्य, हमें समझ में आता है जिसको हम रोज देखते हैं। फिर एक उसका सौर परिवार, वो भी हमें समझ में आता है क्योंकि वो हमें दिखाई देते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा आदि जो ग्रह उपग्रह हैं, शुक्र बुध आदि। तो साइंस भी कहती है और ज्योतिष भी कहता है ये कि ऐसे ऐसे सूर्य तो एक एक गैलेक्सी में बहुत सारे हैं, अनेक हैं। तो साइंस की भाषा में उनको गैलेक्सी कह देंगे, फिर इधर ज्योतिष की भाषा में उसको बोलते हैं राट। एक ही अपना सौर परिवार है, इसमें एक सूर्य है, ऐसे ऐसे असंख्य सूर्य लगा करके, और फिर वो जो एक इकाई बनती है उसका नाम है राट। उस राट में अनेकों ऐसे सूर्य और ऐसे अनेकों सौर परिवार हैं, और फिर ऐसे ऐसे लाखों राट मिला करके एक विराट बनता है, और ऐसे ऐसे लाखों विराट मिला करके एक परमेष्टि बनती है, और ऐसी ऐसे लाखों परमेष्टियां मिला करके एक ब्रह्मांड बनता है। तो जो ये अपने सूर्य और सौर परिवार है ना, ऐसे ऐसे तो प्रति पल कितने ही सूर्य पृथ्वियां बनते और नष्ट होते रहते हैं इस ब्रह्मांड में, इतना विशाल है ये।
माने ऐसी लाखों परमेष्टियों को विराट को मिला के एक ब्रह्मांड बना, और वो ब्रह्मांड उसको कहा हिरण्यगर्भ। मतलब वो, जैसे इसको स्थूल में ऐसे समझेंगे जैसे कि कोई माँ गर्भ धारण करती है, तो गर्भ तो उसके किसी एक देश में होता है ना, माँ के उधर प्रदेश में होता है गर्भ धारण, तो बाकी उसका शरीर है वो तो गर्भ से अतिरिक्त है ना। तो ऐसे ये जो भगवान के गर्भ में है ये ब्रह्मांड तक का जो मैंने अभी बोला, ये सौर परिवार भी, फिर ऐसे ऐसे लाखों सौर परिवार मिला के राट भी, फिर विराट भी, परमेष्टि भी, और ऐसी लाखों परमेष्टियां मिला के जो बना ब्रह्मांड। और वो ब्रह्मांड भगवान का गर्भ है, ऐसे समझ लो आप। गर्भ से प्रसव होता है तो नई उत्पत्ति दिखाई देती है, बच्चा दिखाई देता है। ऐसे भगवान के गर्भ से ये सृष्टि निकलती है, जो हमारी वाली सृष्टि नहीं, ब्रह्मांड पर्यंत उसके अंदर हो रहा है। तो वो कितना विशाल है। तो उसके सामने फिर अब अपने वाली इकाई को देखें हम। पहले ब्रह्मांड इतना बड़ा, फिर परमेष्टि उससे छोटी, फिर विराट उससे छोटा, फिर राट उससे छोटा, फिर राट में एक अपने वाला सूर्य उससे भी छोटा, फिर अपने वाले सूर्य में भी जो सौर परिवार है उसमें पृथ्वी छोटी सी, फिर पृथ्वी में 3 हिस्सा जल हटा दो, फिर पृथ्वी और भी छोटी सी, फिर उसके इतने सारे देश, फिर उन देशों में भारत देश, भारत देश में अनेक प्रांत, उन प्रांतों में उत्तराखंड, उत्तराखंड में अनेक जिले, उन जिलों में हरिद्वार जिला, हरिद्वार जिले में अनेकों गांव तहसील, उनमें से अपना एक हरिद्वार शहर, उसमें अनेक मोहल्ले, उसमें से बहादुराबाद मोहल्ला, बहादुराबाद में अनेक मनुष्य, उनमें से मैं एक मनुष्य, और मुझ मनुष्य के अतिरिक्त और बहुत सारी आत्माएं, उनमें से मैं एक आत्मा। कितना बड़ा व्यक्तित्व है हमारा। और उसके लिए हमारे 24 घंटे में से कम 12-14 घंटे तो चले ही जाते हैं अपने अहम को लेकर के। तो कभी अपने अहम को हम पुष्ट करते हैं, कभी अपने अहम की दूसरे के साथ तुलना करते हैं, कभी अपने अहम को श्रेष्ठ मानते हैं, कभी किसी से निकृष्ट मानते हैं, कभी किसी के बराबर मानते हैं। इस दृष्टि से हमारा अहंकार नष्ट होता है। तो बात ये थी, हिरण्यगर्भ वाली जो बात थी, हम सब आत्माएं बीज की तरह से हैं, और बीज जो होता है ना उसमें शक्तियां तो होती हैं, लेकिन शक्तियां आवृत होती हैं, कवच से ढकी हुई होती हैं। कोई भी बीज लें हम, गेहूं का, चने का, बाजरे का, मूंग का, वट वृक्ष का, तो उसमें शक्ति तो है बीज में, लेकिन वो उसके ऊपर जो कवच है उससे वो आवृत है, ढकी हुई है। तो वो बीज की शक्ति अभिव्यक्त कब होती है, उसकी अभिव्यक्ति कब होती है बीज की शक्ति की? हाँ, उसकी जो ढकी हुई शक्ति है वो अभिव्यक्त कैसे होती है? हाँ, बीज को पहले जमीन में डालेंगे तभी तो अभिव्यक्त होगा ना। अगर डालेंगे ही नहीं तो कितना भी हाइब्रिड बीज क्यों ना हो तो उसकी शक्तियां अभिव्यक्त नहीं होंगी। तो पहले उसको बीज को मिट्टी में मिलना पड़ता है, जमीन में, मतलब अपने आप को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है शक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो हम सब भी बीज हैं, तो अगर हमें अपनी शक्तियां अभिव्यक्त करनी हैं तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। अपना अस्तित्व मतलब आवरण वाला अस्तित्व, अंदर वाला नहीं मिटेगा। अंदर वाला तो मिट सकता ही नहीं, शक्तियां कभी मिट नहीं सकती हैं, क्योंकि वो क्या है? अविनाशी। ऐसे आत्मा की शक्ति तो कभी विनष्ट हो नहीं सकती है, क्योंकि वो तो अविनाशी है। तो मिटेगा कौन? मिट्टी में मिलके कौन मिटता है? बीज की शक्ति मिटती है या बीज का वो जो कवच था ऊपर का, ऊपर वाला कवच या स्थूल भाग उसका, ऐसे कह लो। बीज तो मिट ही जाता है। आप हटा के देखेंगे ना पौधे को, आप खोद के देखें जब इतना बड़ा हो जाए कि वो जो बीज बोया था वो कहाँ है, तो वो बीज मिलेगा थोड़ा ही आपको।
छोटा अंकुर फूटने तक तो हो सकता है बीज मिले आपको, लेकिन जैसे जैसे अंकुर बड़ा 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 होता जाएगा वैसे वैसे बीज खत्म होता जाएगा। तो ये बीज का मतलब है हमारा अहंकार। ये जो हमने स्थूल अस्तित्व मान लिया, ये कवच है, इसने ढक रखा है हमारी अविनाशी शक्तियों को। तो उनको अभिव्यक्त करने के लिए इस बीज को पहले मिट्टी में मिलना पड़ता है। और यहाँ मिट्टी क्या है? मिट्टी तो गुरुजन ही है। गुरुजनों के पास जाके अपने अस्तित्व को मिटाना होता है, जो हमने आज तक अपना अस्तित्व बना रखा था। तो स्वामी विरजानंद जी ने सबसे पहली शर्त यही रखी महर्षि दयानंद के सामने कि जो आज तक सीखा है वो पहले उसको बहा के आ जाओ। क्योंकि आपकी भी बुद्धिमत्ता और गुरु की भी बुद्धिमत्ता दोनों की नहीं रह सकती हैं, फिर क्लेश होगा। क्योंकि आप उनको सिखाओगे, फिर वो आपको सिखाएंगे तो आप कहोगे कि हम तो पहले से ही बहुत बुद्धिमान हैं, फिर क्लेश होगा। तो मिट्टी कहेगी कि पहले तुम मिट जाओ तो मैं तुम्हारी शक्तियों को अभिव्यक्त करूं। आप बोलोगे कि बीज बोलेगा कि मिट तो हम नहीं सकते, हम कैसे मिट सकते हैं, हमारे अंदर इतनी विराट वट वृक्ष बनने की शक्ति है, हम कैसे मिट सकते हैं। आपको सहयोग करना है तो करो, वरना हम तो पहले से ही शक्ति संपन्न है। अगर वट वृक्ष का बीज ऐसे बोले तो फिर वो वट वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसको अपना अस्तित्व मिटाने के लिए तो राजी होना पड़ेगा, पहले मिट्टी के समर्पित होना पड़ेगा। और एक बार यदि समर्पित हुआ तो अब इसकी शक्तियों का विकास फिर दो तरफ शुरू होता है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ जो विकास होता है वो तो जड़ वाला भाग है, वो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है वो। और जो ऊपर वाला विकास है वो पहले अंकुर फूटता है, फिर पौधा बनता है, फिर तना बनता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर उस फल में भी बीज बन जाते हैं। जहाँ से शुरू हुआ था ना बीज, वो कई गुना बन जाता है एक एक फल में। ये उसकी शक्तियों की पूर्णता है। तो यहाँ हमारी यात्रा समाप्त होती है फिर। लेकिन ये दोनों तरफ का जो विकास है, इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले विकास को कहते हैं निःश्रेयस। जड़ की तरफ जो विकास होता है ना, उसी को बोलते हैं निःश्रेयस, उसी को बोलते हैं साधना, उसी को बोलते हैं तपस्या, उसी को बोलते हैं ध्यान, वही है समाधि। वो दिखता नहीं है। आप कैसे उपासना करते हैं, कितनी करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, कितना आप अंदर से चीजों को सहते हैं, द्वंद्वों को, वो दूसरे को दिखेगा नहीं, वो अदृश्य है। और दूसरा जो ऊपर वाला जो है, अंकुर फूटने से लेके और नए फल आने तक, इसका नाम है अभ्युदय। वो दिखाई देता है। तो किसी व्यक्ति की आत्मिक शक्तियां, साधना की शक्तियां कितनी बढ़ रही हैं वो तो दिखाई देगा उसके जीवन से, आचरण व्यवहार आदि से, उसकी सेवाओं से। उसमें कितनी विनम्रता बढ़ रही है, कितनी क्षमाशीलता बढ़ रही है, कितनी शांति बढ़ रही है, कितनी चीज़ों को फेस करने की शक्ति बढ़ रही है, कितना वो द्वंद्वों के बीच में अपने आप को अड़िग खड़ा करके रख सकता है, या कितना हिलता डुलता है, या उखड़ ही जाता है। कभी उखड़ जाता है, इसका मतलब नीचे वाला विकास कम है। कौन से पौधे तूफान में उखड़ते हैं? जिनकी जड़ें कमजोर खोखली होती हैं, तो वो जोर से आंधी आती उखड़ जाते हैं। लेकिन जिनकी गहरी जड़ें हैं उनका क्या होता है? जोर से तूफान आए तो कोई एक दो टहनी तो टूट जाती है, पर वृक्ष नहीं उखड़ते हैं। तो कभी भी वट वृक्ष, पीपल वृक्ष उखड़े नहीं देखे, उनकी कुछ टहनियां तो टूट जाती हैं। तो जितना जितना नीचे गहरा विकास होता है, उतने उतना ही ऊपर भी ज्यादा विकास होता है। सबसे बड़े वृक्ष जो माने जाते हैं दुनिया में, वो वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष माने जाते हैं। और उन्हीं की जड़ें सबसे गहरी होती हैं, दूर दूर तक होती हैं, कई कई किलोमीटर तक होती हैं। तो जितना जितना निःश्रेयस
माने अदृश्य साधना बढ़ती है, उतना उतना वो बीज अपनी शक्तियों को पूर्ण अभिव्यक्त कर पाता है। तो विकास कभी भी एक तरफा नहीं होता, होता ही नहीं है। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है कि नीचे जड़ का तो विकास ना हो, केवल पौधा पौधा ऊपर बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता है। और बाई चांस कभी हो भी गया तो वो उसको बड़ा खतरा रहता है। बिना जड़ के अगर कोई पौधा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके लिए फिर एक हवा का झोंका ही काफी है। तो केवल अभ्युदय नहीं होता है कभी भी, निःश्रेयस के बिना अभ्युदय होता ही नहीं है। जो ये फूल खिले हैं तो ऐसा कभी कभी कागज के फूल भी बन जाते हैं, वो कई बार इनसे तो ज्यादा बेहतरीन होते हैं, ये तो मुरझा जाते हैं, वो तो वैसे के वैसे रहते हैं। तो व्यक्ति कहेगा कि मतलब इतनी खेती करने की, बीज लाने की, बीज को मिटाने की, फिर वहां पौधा उगेगा, फिर फूल आएगा, इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है? दुकान से ऐसा पेपर लाओ, कटिंग करो, इंस्टेंट फूल बन जाएगा। और वो कभी मुरझाएगा भी नहीं, ये तो मुरझा जाएगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन आप प्लास्टिक वाले फूल को रखेंगे और इस वाले फूल को रखेंगे और आप दोनों की तुलना करेंगे तो कौन से वाला फूल ज्यादा सुखदायी होगा, वो प्लास्टिक वाला कि ये वाला? सब इसी को ही, ओरिजिनल चीज को कभी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो कई बार हम सांसारिक विकास को देख करके हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और वो कभी कभी वो जो बाहर के विकास हैं वो इस अंदर वाले विकास से बहुत खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। आपको लगेगा हम तो हमेशा ध्यान में रहे, उपासना में रहे, समाधि में, हम तो इधर की उन्नति में लगे रहे, इधर तो कई लोग तो जो चालाक लोग थे उन्होंने तो बहुत कुछ उन्नति कर ली है और हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये तो बेकार चीज़ है सब। तो हम उन कागजी फूलों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, कभी भीड़ का भी रुख ऐसे ही होता है। भीड़ ज्यादा, 10 20 50 लोग जिधर भागने लगे तो बोले भागो भागो उधर ही ज्यादा है, तो वो कभी अकेला खड़ा रह जाता है भीड़ में साधना करने वाला। तो उसी समय तो परीक्षा है। लेकिन वो जब देखेंगे कि भाई वो तो कागज के फूल थे वहां, तो फिर वो उतनी जल्दी वापस भी आ जाती है भीड़। तो जाते हैं ना रैली आदि में, जाते हैं लोग नेताओं के यहाँ, तो अरे इतनी भीड़ जा रही है, आज उसकी रैली है, तो बसें भर भर के जाते हैं। फिर पता लगा कि वहाँ तो 100 100 रुपए भी मिलते हैं। तो बोल छोड़ो आज सत्संग गुरुजी वाला, वहाँ तो अपना किराया खर्च करके जाना पड़ता है, तो उधर जाएंगे तो 100 रुपए कमा के लाएंगे, नया भाषण सुन के आएंगे, कम से कम ठंडा पानी पिलाएंगे। यहाँ तो ये पानी पीने भी नहीं देते हैं, 4 घंटे बिठा के रखते हैं। तो वहां जाके नेताजी की जितनी बुलंद आवाज में जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, फिर बाद में पता लगा बोले कोई रुपया नहीं मिलेगा, यहाँ खाना भी नहीं मिलेगा। तो उसी समय सारे मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलने लगते हैं नेताजी को। तो ये तो ऐसी ही है बाहर की उन्नति जो है। हाँ, बाहर की उन्नति तब स्थायी होती है जब उसके मूल में निःश्रेयस होता है, उसकी जड़ें जब गहरी होती है ना, फिर उस बाहर के अभ्युदय को कोई हटा नहीं सकता है। तो हमें एक मैसेज ये है कि हमें अपने, हम भी तो एक बीज हैं भगवान के, हम सब आत्माएं एक बीज हैं, क्योंकि हम सब के अंदर शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां हमारी अनअभिव्यक्त हैं। तो अनअभिव्यक्ति को तोड़ने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, जहां जहां कहीं आपको अपने से ज्यादा श्रेष्ठता दिखाई दे, उस सब को गुरु भाव, उसके प्रति गुरु भाव रखते हुए, कृतज्ञ रखते हुए हम अपना विकास कर सकते हैं। आपको जैसे गीता में बताया ना भगवान कृष्ण ने कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, तो माने वृक्षों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठता कहाँ दिखाई देती है? पीपल में। नदियों में मैं गंगा हूँ, जाह्नवी हूँ, तो सब नदियों से ज्यादा श्रेष्ठता कहाँ दिखाई देती है? गंगा जल में, क्योंकि वो खराब ही नहीं होता, कितने महीने भी रखें हम। तो जड़ जगत से लेकर के, ये तो सारा जड़ जगत ही है, वृक्ष, नदियां। और चेतन में भी, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ, तो उनको क्या दिखाई दे रही है वहां पे? श्रेष्ठता। तो चाहे जड़ चीजों में या चेतन में, जहां कहीं भी हमें श्रेष्ठता दिखाई दे तो वो सब क्या है? हमारे गुरु हैं।
क्योंकि वहाँ से हमें कुछ मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो जो हमारी ब्रह्मा से लेकर के और जैमिनी पर्यंत जो महर्षि दयानंद ने बताया, फिर गुरु विरजानंद जी से, महर्षि दयानंद जी से लेकर के और भी उस समय के जितने भी योगी, सिद्ध, संत, महात्मा, गुरुजन हुए, और यदि हम अपने संस्थान की दृष्टि से देखें तो फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पर्यंत जो गुरु परंपरा एक चेन है जो, तो उसका तो सम्मान करना है ही, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है ना आंखों से। उनका जो अभ्युदय और निश्रेयस वो तो दिख ही रहा है आंखों से। उसके अतिरिक्त वो गुरु सत्ता कहीं आपका कोई मित्र भी हो सकता है, आपके कक्ष में रहने वाला, उसमें भी कोई श्रेष्ठता हो सकती है। वो किसी पेड़ पौधे में भी आपको दिख सकती है, वो किसी आपके रसोई में काम करने वाले व्यक्ति में भी दिख सकती है, वो कोई आपके यहाँ सफाई करने वाले में भी दिख सकती है, वो किसी छोटे बच्चे में भी दिख सकती है।